उत्तराखंड के हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस आज प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। दोनों सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर खींचतान चल रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बाद सोमवार को राहुल गांधी दिल्ली लौट रहे हैं। इसके बाद ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत अपने पुत्र वीरेंद्र रावत के लिए टिकट मांग रहे हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी यहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली दूरस्थ क्षेत्र सल्ला चिंगरी सड़क में इन दिनों डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते सल्ला गांव के सामाजिक कार्यकर्ता भीम सिंह व दीवानचंद ने कहा कि उक्त सड़क मार्ग पर ठेकेदार की ओर से बेकार डामरीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से मौके पर जाकर डामरीकरण का निरीक्षण करने की मांग की है। क्या लेंगे आप बताओ? अधिकारी लोग ऐसे खो रखे हैं। ये देखो मिट्टी, इस मिट्टी में न पानी छिड़का जा रहा है, न कंक्रीट हो रहा है, साला न कुछ नहीं। ये डाल दें। अब गांव के आदमी है, क्या कर सकते हैं भैया? हम चक्कर है कैसे देखा जाए, डामरीकरण कैसा पड़ रहा करके देखा जाए। वो देखें, सरकारी आदमी है, सरकारी पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम जिला अधिकारी जी से हम मतलब अनुरोध करते हैं कि हमारी सीमांत क्षेत्र है सल्ला चिंगरी, रोदगड़ा, बोरा, तड़ेबिया, हमें अच्छी सड़क चाहिए, हमें अच्छा मतलब काम चाहिए। ये ऊपर की परत 1 इंच भी नहीं डाल रहे, उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छी बना रहे हैं करके। हमें अच्छा होना चाहिए, हमारे गांव की सुविधा होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और हमारे यहाँ मतलब कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है और ये ठेकेदार ऐसे हवाई में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि श्री जिला अधिकारी महोदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ एक बार भ्रमण करें और हमारे यहाँ मतलब क्षेत्र की पब्लिक को खाली गुमराह करने की तैयारी में लगे हुए है और हमारे यहाँ डामरीकरण सही ढंग से नहीं हो रहा है। एक परत भी नहीं पड़ रही है, कल के दिन ये उखड़ बिखड़ जाएगा, नालियाँ होनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष केसर सिंह नेगी समेत 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पौड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके नवल किशोर और पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। चर्चाएं हैं कि अब तीनों ही जल्द भाजपा का दामन थाम सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाजपा सरकार देश में एक भ्रष्ट सरकार का जो काम कर रही है, ये लोग आज ये बता देना चाहते हैं कि हम जो 400 सीटें पार करेंगे। अगर इनकी 400 सीटें पार हो रही हैं तो इन पे इतनी खलबली क्यों मच रखी है कि ये हर दल के आदमी को अपने साथ लेना चाहते हैं। हर आदमी को ईडी का भय दिखलाकर, हर आदमी के पीछे सीआईडी की जांच लगवाने का डर दिखाकर, हर आदमी को ब्लैकमेल कर ये अपने पाले में ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी क्रम में हमारे जो ये कह सकता हूं कि जिनकी जड़ें खोखली हैं, जिन पेड़ों की जड़ें खोखली होती हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस में जिनकी जड़ें खोखली हैं वो उस तरफ भाग रहे हैं। उसी क्रम में जो है अनुकृति गुसाई जी, कोई ना कोई इनकी मजबूरी है। निश्चित रूप से कल तक वो गाना गाती थी कि जो है हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के लिए काम करेंगे, हमने मजबूत जवाबदारी दी जाए और निश्चित रूप से एनएसयूआई में भी बड़ी जवाबदारी उनको मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसी क्या बात हुई कि जो है उनको तुरंत डिसीजन लेना पड़ा। इसी क्रम में आपने यहाँ पौड़ी में भी देखा होगा कि पौड़ी में जो पूर्व चौबट्टाखाल के प्रत्याशी कांग्रेस के रहे हैं केसर सिंह नेगी जी, और उनके साथ पौड़ी विधानसभा के जो प्रत्याशी रहे हैं नवल किशोर, साथ में जो यहाँ के जो प्रमुख रहे हैं दीपक खुगसाल, ये लोग भी जो है कल एक पत्र लिख कर के जो है हम लोग जो है प्राथमिक सदस्यता से जो है यहाँ पर जो है ये त्याग पत्र दे रहे हैं। पिथौरागढ़ से कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी इन दिनों पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर हैं। प्रत्याशी घोषित होने के बाद जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ सहित बोंगा, छीना, डीडीहाट, थल, चौकोड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर चौकोड़ी में प्रदीप टमटा ने कहा कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। पिछले 10 वर्षों में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा का विकास पूरी तरह ठप हो गया है। इस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र में लोग बदलाव के तैयार हैं, क्योंकि 10 सालों में मोदी सरकार ने भी और यहाँ के सांसद ने भी यहाँ की उपेक्षा की है। मेरी प्राथमिकताओं में है कि जो अग्निपथ वीर योजना के द्वारा उत्तराखंड के और मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को रोज़गार पर जो इन्होंने डाका डाला है, उस योजना को समाप्त कर पुरानी जो आर्मी सेना की नियुक्ति की प्रक्रिया उसको बहाल करेंगे। एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो हमारी आजीविका के मुख्य आधार था, वो पिछले लगातार कृषि अर्थव्यवस्था पलायन की शिकार हो रही है।
पर्वतीय क्षेत्र के पुनर्जागरण के लिए, पुनर्स्थापना के लिए मैं कार्य करूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जो आज जिसके कारण राज्य के ग्रामीण अंचलों से पलायन तेज़ी से बढ़ा है, शिक्षा और स्वास्थ्य की उच्च प्राथमिकता में होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था मिले, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व्यवस्था मिले भारत सरकार की योजना के माध्यम से। हल्द्वानी से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट ने अपने चुनावी कार्यालय का हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है, और वहीं अभी तक नैनीताल सीट से कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इससे साफ होता है कि कांग्रेस के पास भाजपा के सामने खड़ा करने के लिए कोई भी प्रत्याशी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में है और जनता में है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा या फिर कोई जा रहा हो झंडा लगा के, तो लोग चाहे मोटरसाइकिल में भी जा रहे हो तो अपना हाथ हिला हिलाकर अभिवादन करते हैं, वी बनाकर अभिवादन करते हैं। इससे साफ जाहिर है कि भारत की जनता ने मोदी जी को तिबारा भारी बहुमत से भारत की राजसत्ता देने का मन बना लिया है, ताकि वो प्रधान सेवक की तरह जिस तरह से 10 सालों तक काम किए हैं, आगे को निर्बाध रूप से इसी तरह से काम करें, और जो देश को 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आना है, और इस बार जो हमको तीसरी आर्थिक शक्ति दुनिया की बननी है, उसे कोई रोक ही ना पाए।